अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। आज आपकी फॉरेक्स बेसिक कोर्स की क्लास नंबर 5 है और आज की क्लास का टॉपिक है हाउ टू टेक एंट्री एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बाय लिमिट एंड सेल लिमिट। आज आपकी आखिरी क्लास होगी और इसमें हम एंट्री लेने का तरीक़ाकार और बाय लिमिट क्या होता है और सेल लिमिट क्या होता है, ये किस तरीके से इस्तेमाल होता है, इम्प्लीमेंट होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो हम चलते हैं MT5 के ऊपर और आपको दिखाते हैं कि आपने ट्रेड कैसे लेनी है। बेसिक की आपकी तमाम चीज़ें क्लियर हैं। इस तरीके से आपके सामने जो है वो चार्ट जो पेयर्स आ जाएंगे। अब आप सबसे पहले एक एक करके सारे पेयर्स में देखेंगे कि क्या सूरत हाल है। सबसे पहले हम यूरो USD को ओपन कर लेते हैं। चार्ट को आपने ओपन कर लेना है। चार्ट को आपने ओपन करने के बाद आपने मिनट 15 के टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाना है। टाइम फ्रेम का कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। मिनट 15 के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होने के बाद आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा लेनी है, ठीक है। वो भी मैंने आपको बता दी है। अब सपोर्ट कैसे लगती है आपको पता है कि हम ये सपोर्ट लगाएंगे तो यहाँ से मार्केट ऊपर गई हुई थी, इस पॉइंट से ये सपोर्ट है, ठीक है। उसके अलावा रेजिस्टेंस लगा लेंगे, जहाँ से मार्केट नीचे आई हुई है वो एक आपका रेजिस्टेंस पॉइंट है, ठीक है। ये मैं आपको सपोर्ट क्लियर करके भी दिखाता हूँ कि ये वाली सपोर्ट मैंने लगाई है कि यहाँ से मार्केट ऐसे करके ऊपर गई थी, ये सपोर्ट थी, ऊपर से नीचे आई है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ठीक है। आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने के बाद मिनट 15 के टाइम फ्रेम में आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा देंगे। उसके बाद आपने उसी टाइम फ्रेम में आप मिनट 5 में भी शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। मिनट 5 में शिफ्ट होने के बाद आपने क्या करना है, ठीक है। मिनट 5 में आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा लेनी है या मिनट 15 में। उसके बाद आपने करना क्या है कि इंडिकेटर जो हमने RSI वाला लगाया है ना, उसकी ये लाइन देखनी है। जो बीच में लाइनें चल रही हैं ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो इंडिकेटर चल रहा है, ये ऊपर नीचे एक जिगजैग किस्म की लाइन बनी हुई है, हार्ट बीट जैसी, ठीक है। ये लाइन देखनी है। अगर तो ये लाइन 30 से नीचे है, गौर से मेरी बात सुननी है आपने। अगर ये लाइन 30 से नीचे आई हुई है और 30 से ऊपर जा रही है तो आपने इसको अपनी ट्रेड को बाय कर लेना है, क्योंकि इस टाइम फ्रेम में ये 30 से नीचे नहीं है तो हम अभी बाय नहीं करेंगे। अगर 30 के नीचे आ जाएगी तो हम इसको किसी सपोर्ट लेवल पे हो आपकी मार्केट, ठीक है, और यहाँ पे आपके जो इंडिकेटर है ये 30 से नीचे हो, आपने बाय कर लेना है। और सेम इसी तरह अगर आपकी जो लाइव मार्केट है जो कि अभी प्राइस चल रही है 1.14250 पे, तो अगर ये रेजिस्टेंस वाले पॉइंट पे जाती है, इस पॉइंट पे जाती है, ठीक है, या ये भी रेजिस्टेंस वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे आती है और नीचे से जो आपका इंडिकेटर है ये वाला, ये आपका 70 के करीब आता है तो आप सेल कर देंगे। इंडिकेटर अगर 70 के करीब आए, 70 से ऊपर जाए, आप इसको सेल कर देंगे। और अगर 30 से नीचे आए, 30 से नीचे आने के बाद जब 30 से ऊपर जा रहा हो तो आपने मार्केट में इसको बाय कर लेना है, ठीक है। इसी तरीके से हम अपनी कोई एंट्री ढूंढते हैं। हम GBP USD का चार्ट ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखें कि इस टाइम फ्रेम में अगर आप गौर से देखें ना तो मार्केट अगर आप देखेंगे तो एक सपोर्ट लेवल पे है, ठीक है। आप यहाँ पे देखें एक सपोर्ट लेवल बन रहा है, ये आपकी सपोर्ट पड़ी हुई है, ठीक है। ये एक सपोर्ट पड़ी हुई थी, ये एक सपोर्ट है। और नीचे अगर आप देखेंगे तो आपका इंडिकेटर भी जो है वो 30 से नीचे है। आपका ये इंडिकेटर भी 30 से नीचे है और 30 से ऊपर जा रहा है, तो ये कंफर्मेशन है कि अब आपने बाय कर लेना है। तो ऐसी सिचुएशन में आप 0.01 के साथ अपनी एक ट्रेड बाय कर लेंगे। और SL और TP मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने $2 का आपने SL रख देना है, ठीक है। अगर गोल्ड पे ट्रेड कर रहे हैं तो गोल्ड के ट्रेड पे आपने $5 का SL रखना है और $10 का TP रखना है। और करेंसी पेयर जितने भी हैं उस पे आपने $2 का SL रख लेना है और साथ $4 का आपने $3 या $4 का आपने TP रख लेना है, ठीक है, इससे डबल। और इस तरीके से आपकी जो ट्रेड है मॉडिफाई कर देंगे, आप क्लोज कर देंगे। अगर ये ट्रेड $2 से $3 प्रॉफिट में जाती है और आपको लगता है कि इंडिकेटर 70 से ऊपर चला गया है और कोई ना कोई रेजिस्टेंस पड़ी हुई है, जैसे इस पोजीशन पे एक रेजिस्टेंस पड़ी हुई है, तो आप क्या करेंगे, आप वहाँ से ट्रेड ऑटोमेटिकली खुद ब खुद क्लोज भी कर सकते हैं। अभी हमारी ट्रेड ये थोड़ी सी प्रॉफिट में आई है, समझो फॉर एग्जांपल कि ये 20
$2 या $3 प्रॉफिट में चली गई है। तो इसको क्लोज़ करने का तरीकाकार ये है कि यहाँ से आप राइट स्वाइप करेंगे, यहाँ टिक के ऊपर क्लोज़ करेंगे और नीचे क्लोज़ विद प्रॉफिट पे करेंगे तो वो जो आपने प्रॉफिट बुक किया है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। ये प्रीवियस क्लास की ट्रेड लगी हुई हैं जो आपको लगा के दिखाई थी डेमो के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो अपनी ट्रेड है ना वो बाय सेल करेंगे। ये हमारा क्योंकि बाय का एरिया बन रहा था, हम इसको बाय कर लेते हैं ताकि हमारी ये मज़ीद ऊपर जाके हमें प्रॉफिट हो। हम $2 का इसका एसएल लगा देंगे और टीपी हम इसका लगा देंगे $4 का। होपफुली आपको इस बात की समझ आ गई होगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने किसी ट्रेड को सेल करना है तो हम सेल की भी एक ट्रेड यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम कोई और पेयर ओपन करते हैं, हम USD CHF का पेयर ओपन कर लेते हैं, ठीक है। हम गोल्ड का पेयर ओपन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि गोल्ड की भी आपको समझ आ जाए। अब मुझे लगता है कि हमने यहाँ पे सेल करना है, ठीक है। तो ये एक रेजिस्टेंस है। अब नीचे ये हम एक इसका मिनट 1 का टाइम फ्रेम खोलते हैं तो गौर से देखें नीचे 70 के ऊपर इंडिकेटर आ रहा है, ठीक है, और करीब तरीके एक रेजिस्टेंस वाला एरिया भी है, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखें इंडिकेटर जो है 70 से ऊपर आ रहा है, ठीक है, और जो है आपका ऊपर एक ये रेजिस्टेंस वाला एरिया भी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं 0.01 के साथ सेल कर दूंगा, ठीक है। और ये गोल्ड का पेयर है, गोल्ड के पेयर में आपने $5 का ऐसा रख देना है और $10 का आपने टीपी फिक्स कर देना है। तो इस तरीके से आप अपनी सेल की ट्रेड भी लगा लेंगे। टाइम फ्रेम आप मिनट 1 का भी देख सकते हैं, मिनट 5 का भी देख सकते हैं और मिनट 15 का भी देख सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी ट्रेड बाय और सेल लगाएंगे। तो ये एक तरीकाकार है ट्रेड बाय और सेल करने का। अब इसके अलावा एक आखिरी कॉन्सेप्ट है बाय लिमिट और सेल लिमिट, ठीक है, वो किस तरीके से लगाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि अब यहाँ पे एक सपोर्ट पड़ी हुई है, जैसा कि मैं कोई किसी और पेयर को ओपन कर लेता हूँ, मैं पेयर ओपन कर लेता हूँ USD JPY का, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ कि सपोर्ट कहाँ पे पड़ी हुई है। अब यहाँ पे एक सपोर्ट वाला एरिया ये वाला पड़ा हुआ है। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जब मार्केट आएगी ना तो मैं बाय करूँगा, लेकिन अभी तो यहाँ पे मार्केट आई नहीं। मार्केट पता नहीं घंटे बाद वहाँ पे जाती है, क्योंकि मिनट 5 का टाइम फ्रेम है, 2 घंटे बाद जाती है। तो मैं यहाँ पे अपना ना ऑर्डर प्लेस कर दूँ, मैं प्री ऑर्डर अपना कर दूँ कि मार्केट जब यहाँ पे जाए तो मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाए। तो उसको कहते हैं बाय लिमिट और सेल लिमिट। बाय की भी लग जाएगी और सेल की भी लग जाएगी। इसी तरीके अगर मुझे लगता है कि मार्केट जो है ना यहाँ से सेल भी आ सकती है। सेल कहाँ से आ सकती है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पड़ी हुई है और इस रेजिस्टेंस से मार्केट सेल आएगी, लेकिन अभी मैंने इसको सेल नहीं करना, मैं ऊपर वाले एरिया से सेल करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे प्री ऑर्डर लगाना चाहता हूँ। तो ऊपर आप देखें कि एक आपको निशान नज़र आएगा, जहाँ से आप ट्रेड प्लेस करते हैं ना उसके साथ एक ये वाला निशान सर्कल वाला बना हुआ है, ठीक है। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और नीचे अगर आप देखेंगे तो 0.03 की लिमिट शो हो रही है और बाय लिमिट लिखा आ रहा है, ठीक है। आपने यहाँ पे लोड पे जाके लोड कितनी कर देनी है, 0.02 या 0.01, ठीक है। उसके बाद आपने उसी गोल सर्कल पे क्लिक करना है और नीचे लिखा आ रहा है बाय लिमिट 0.01। तो अगर यहाँ से मार्केट है तो नीचे से आप जहाँ से बाय करना चाहते हैं वहाँ पे इस तरीके से बाय लिमिट वाली लाइन को लेके आएँ, एसएल पे क्लिक करें। एसएल आपको मैंने क्या बोला है, जब आपने करेंसी पेयर को बाय करना है तो $2 का ऐसा रखना है। तो आप ऐसे करके $2 का एसएल फिक्स करें और इसके साथ जो है अपना टीपी जो है वो $4 का अपना टीपी सेट करके आप इसको मॉडिफाई कर देंगे, प्लेस बाय लिमिट करेंगे। तो अब आपका ये प्री ऑर्डर लग गया है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि मार्केट जब नीचे आएगी, अगर आप मार्केट में नहीं भी देख रहे, अब आप बाज़ार गए हुए हैं, आगे पीछे हुए हैं, तो जब मार्केट इस लेवल पे आएगी तो आपकी मार्केट ट्रेड उठा लेगी, ठीक है। आपकी मार्केट जब यहाँ पे आएगी तो आपकी ट्रेड पिक हो जाएगी, आपका ऑर्डर पिक हो जाएगा। यहाँ से मार्केट जब फिर ऊपर जाएगी तो आपको ऑटोमेटिकली प्रॉफिट हो जाएगा, अगर आप चार्ट नहीं भी खोला हुआ, मोबाइल नहीं भी खोला हुआ। इसी तरीके से अगर आप सेल भी करना चाहते हैं ना, तो आपको लगता है कि आप इसको मैं रिमूव कर देता हूँ कि आप इस पॉइंट से सेल करना चाहते हैं, ये इस पॉइंट से आप मार्केट को सेल करना चाहते हैं, तो आप उसी गोल जो सर्कल बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। ऊपर ऑटोमेटिकली सेल लिमिट आ गया है। सेल लिमिट जहाँ पे आप सेल करना चाहते हैं वहाँ पे वो लगाएंगे। एसएल पे क्लिक करेंगे, $2 का एसएल रखेंगे। टीपी पे क्लिक करेंगे, अपना जो है वो $4 का टीपी फिक्स करेंगे,
ठीक है, और एरो पे क्लिक करके प्लेस सेल लिमिट कर देंगे तो अगर मार्केट ये ऊपर रेड वाली लाइन तक आती है तो आपका जो ऑर्डर है वो ऑटोमेटिकली पिक हो जाएगा और आपकी सेल लिमिट लग जाएगी। तो इस तरीके से आप अपना प्री ऑर्डर भी मार्केट में लगा सकते हैं। होपफुली आपको इन दोनों चीज़ों की समझ आ गई होगी। आपकी जो आज की असाइनमेंट है वो यही है कि आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगानी है, उसमें आपने साथ इंडिकेटर देखना है कि अगर 30 के करीब इंडिकेटर है तो बाय कर लेना है, और अगर 70 के ऊपर इंडिकेटर है तो आपने मार्केट में सेल कर देना है और उसका एसएल और टीपी लगा के छोड़ देना है और इसकी ट्रेड की क्लोजिंग का वेट करना है। और इसी तरीके से अगर आपको आपके करीब तरीन जो है वो ट्रेड नहीं बन रही तो दूर है अगर आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला पॉइंट, तो आप वहाँ पे सेल लिमिट और बाय लिमिट का इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब मार्केट वहाँ पे आए और आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली वहाँ पे प्लेस हो जाए। तो आज आपका बेसिक का कोर्स ख़त्म हो रहा है, इसके बाद आपके एडवांस कोर्स के एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका कोर्स होगा। तो आपने एडमिन से पूछ लेना है कि हमारे एडवांस कोर्स कब स्टार्ट होंगे। उसमें आपकी लाइव जूम पे क्लासेस होंगी और आपको एडवांस किस्म की स्ट्रैटेजी सिखाई जाएंगी जिसको आप देखते हुए ट्रेड करेंगे और रियल में इंशाल्लाह प्रॉफिट करेंगे। किसी किस्म का कोई भी सवाल हो एकेडमी के रिलेटेड, लर्निंग के रिलेटेड और इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड, तो आप जो है एडमिन से बात कर सकते हैं। वो आपको सारा गाइड करेंगे, आपको सिखाएंगे, आपके सारे इश्यूज़ क्लियर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।